सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 13 रुपये 85 पैसे का स्टॉक है और यहाँ पर प्राइस मूव जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो एक रेंज में काम करता है। वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर जा चुके हैं। ऐसे में जो BZ का जो स्टेटस उसको मिल गया है वो अब भारी पड़ने लगा है, जैसा एक अनुमानित था। और जैसा कि आप देखिए यहाँ पर कल की तरह कल तो 50 लाख का वॉल्यूम था, ठीक है, आज 32 लाख का वॉल्यूम घट गया ना। यही चीज़ तो होनी थी। कौन ट्रेडिंग के लिए 5% में कूदेगा? क्या मिलेगा 5% में? ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। ऊपर से वो BZ का झमेला, ठीक है। तो ये एक बात कहूँ यहाँ पर, इस पहले पॉइंट को ना छोड़ दो। ये एक टाइम पर आके सही होगा। आपके चिंता करने से या ना करने से इस पर कुछ नहीं है इम्पैक्ट होने वाला। इसका सीधा सीधा सिंपल सी एक भाषा में समझा जाए कि क्वार्टरली नंबर लाने पड़ेंगे। Q2 के आ चुके हैं, मेरे Q2 के आए भी नहीं है। लो Q2 3 4 ये जब तक है पूरा यहाँ पर जो है BSE के साथ जो उनकी मांगे वो पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर जो है ना ये BZ का स्टेटस नहीं हटेगा और ब्रैडकॉम ग्रुप की इमेज जो है वो सही नहीं होगी। मेन पॉइंट ये है कि क्या SKR वापस आने वाले हैं, जो कि आप खुद ही बता रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपके सामने एक कवर किया था ब्रैडकॉम ग्रुप को और बात करी थी। आपके कई लोगों का कहना है कि SKR आ सकता है। लेट्स सी यहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो कि ये कह रहे हैं कि SKR की वापसी नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न क्या है? हाल ही में हमने देखा कि ऑडिटर को बैन कर दिया गया, ठीक है। जबकि आप देखोगे तो ऑडिटर में कितने कमाए होंगे, लेकिन फिर भी बैन किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम मिला है, ये देखो बैन किया है, ठीक है, और पेनल्टी लगी सो अलग, ठीक है। यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी की जो बात कर रहे हैं, वापस CEO पर तो नहीं बैठ पाएंगे हाल फिलहाल में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो है CEO के लिए पहले ही कह दिया गया था सेबी की तरफ से कि लाओ CEO अपनी कुर्सी पर, ठीक है। तो यानी कि जो बोर्ड है, मैं ब्रैडकॉम ग्रुप की बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो ये कहीं ना कहीं पहले ही यहाँ पर बता चुका है कि CEO तो बदलेगा। ये तो क्लियर है। अब जिस तरीके से ऑडिटर का हुआ ना कि 3 साल के लिए मार्केट से दूर, क्या CEO यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी के साथ ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्हें दूरियां बनानी पड़े ब्रैडकॉम ग्रुप से, अगर मामला सही सुलझता है या नहीं? तो हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी बात है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो उससे भी आगे की है। बात मैनेजमेंट की नहीं है, बात ये है कि आपके जो नेट सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी अभी सवाल है और कभी भी आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ये तो अब मान के चल लो, अब ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी तक हमको यही नहीं पता है क्योंकि पूरी तरीके से ये खबर नहीं आई है। बात करी जाती है FY20 से FY21 की, तो उस हिसाब से लगता है कि ये मामला जो है वो 2020 तक का सीमित है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वहां तक सीमित है तो बताना चाहिए। क्या पूरा मामला ही यहाँ पर जो है उसके ऊपर है, नेट प्रॉफिट नेट सेल, या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ 2020 तक की ही बात है? अब नोटिफिकेशन देखो तो 2020 तक की ही बात करी जाती है, लेकिन थोड़ा सोच और आगे बढ़ाओ तो वो 2000 अभी तक की बात चली जाती है, ठीक है। तो वो अभी अपने सामने डार्क क्लाउड है, क्लियर हुए नहीं है, और आप क्लियर करने के लिए भागेंगे तो आप क्लियर कर कैसे पाएंगे? ये एक बात आ जाती है। सो दैट CEO की जो आप कह रहे हैं कि वापसी होगी, ये तो भैया 1% से भी गिरा हुआ चांस। या तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हटा दिए जाएंगे, आप इतने इतने टाइम तक दूर रहिए, उसके बाद आप आओ, तब तक शायद इनका जो मनोबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और शायद इनके अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है बचेगा भी नहीं, और बोर्ड भी कहीं ना कहीं नए मैनेजमेंट नए CEO के साथ एक घुल मिल जाएगा। तो वो उस वक्त शायद ये लौटे भी ना, 4 साल या 5 साल बाद जो भी है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं। बट ये आप भूल जाइए मेरे ख्याल से कि ये इनको दोबारा ऑडिटर को
इतना बड़ा कर इतने यहाँ पर जो है 50 लाख की पेनल्टी और 3 साल के लिए हटाकर ये इनको कुर्सी पर ले आएंगे, ये तो सेबी कर ही नहीं सकता। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क ना ये बना रहेगा। नए सीईओ की एक छानबीन होगी, उसको बिठाया जाएगा कुर्सी पर, ये देखिएगा। और एक और बात, क्या सुरेश कुमार रेड्डी इस कंपनी को चला सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मत सोचिएगा। क्या यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें हुई नहीं है? ज़रा सोच के देखिए, ऐसी बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस बात है, ठीक है ना। SKR एक समझ में आ रहा है। आप सबसे पहले OMS की सब्सिडरी की जो रिजल्ट्स आए थे वो ज़रा देखो जाकर, और उसको देखो और उसमें देखो EY लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो OMS सब्सिडरी है वो सबसे बढ़िया ऑडिटर से ऑडिट हुई थी, इसीलिए OMS और OMS का जो रेवेन्यू है वो शायद 2000 से 3000 करोड़ के समथिंग है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा होता है। मैं एक मान लेता हूं कि OMS ही अगर ठीक है और बाकी सब खराब हो गया, तब भी इतना बड़ा रेवेन्यू इसके पास है ना कि कोई भी आकर इसको एक्वायर भी कर ले तो कोई यहाँ पर जो है बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब वो ऑडिटर ही इतना बड़ा EY, उस पर क्या शक करोगे? ये तो छोटे मोटे ऑडिटर थे जिनके ऊपर इन्होंने कर दिया और वो घुल मिल गए। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ना EY के साथ नहीं हो सकती। EY बहुत ही एक अलग है, वो रेपुटेड है, तो उन पर भरोसा किया जाता है। तो OMS ही जो है ना वो अकेले पूरी कंपनी को साध सकता है, इतना पावरफुल है। वैसे तो एक आध और सब्सिडरी है जो कि OMS जितनी ही पावरफुल है। अब वो ऐसा है ना कि वो 6, वो उस वक्त नाम देखा था, अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो चीज़ है। लेकिन OMS को ध्यान में रखते हुए वो अपने को पता है कि EY से ये ऑडिट करते हैं और वो अपने को देखने को मिला भी था। तो EY अपने आप में ही रिकॉर्ड स्तर है, मतलब एक रिकॉर्ड नाम है ये, तो अकेले संभाल सकता है। उस हिसाब से वैल्यू अगर देखोगे ना, तब भी ब्राइटकॉम ग्रुप की जो बेस वैल्यू है, जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी शेयर प्राइस की, वो बहुत ऊपर। तो आने के लिए तो बहुत कुछ आना बाकी है अभी ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। अभी आया ही क्या है? अभी तो ये मैनेजमेंट खेल रहे हैं। अभी तो असली अगर रेवेन्यू के ऊपर आ गया तो ये पूरा खोल के रख देंगे। ऐसे में सारी चीज़ें खुलकर निकलेंगी, समझ रहे ना। और शायद वो अब टाइम आ भी चुका है, मैनेजमेंट का तो टाइम आ गया। किसी वक्त मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट का ये SKR का हुआ क्या, ठीक है। ये तो क्लियर है। यहाँ पर रही बात स्टॉक के प्राइस की, वो अनप्रिडिक्टेबल है, सिंपल सी बात है, वो एक अनप्रिडिक्टेबल है। बस यहाँ पर जो है आप OMS पर अपना डाउट क्लियर करो। SKR का क्लियर हो ही चुका है, ये तो नहीं आने वापस, ये तो क्लियर है। और आएंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं आएंगे और दूसरा कोई पर्सन इनसे बेहतर आएगा तो वो मार्केट में भरोसा लेकर आएगा। SKR भरोसा नहीं ला पाएंगे, ये तो आप मान लीजिए, ये तो क्लियर है। मतलब आप बैंकिंग में देखिए, RBI जरा सा भी चूक नहीं करता हटाने में, वो उसका सीधा है हट जाओ, आपने यहाँ पर जो है खराब करके रख दिया, वो मिनटों में खेल करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है SKR के साथ खेल होगा। ये इनका जो ऑडिटर का जो हाल है वैसे इनका भी होने वाला है, ये आप क्लियर समझिए। ऑडिटर से कम यहाँ पर जो है इनको जो एक पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगी। इनका भी यहाँ पर जो है जो एक चेयरमैन पद है वो तो छूट गया, समझो, वो तो पहले ही कह दिया। फिलहाल जो है वो स्टॉक के प्राइसेस किधर जाएंगे कुछ नहीं, ये टिके रहेंगे एक जगह पर, इनमें होना कुछ नहीं है। स्टॉक का प्राइस आप कुछ दिन के लिए भूल जाओ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस स्टॉक के प्राइस में कुछ ज़्यादा होना नहीं है, हलचल नहीं है और वॉल्यूम बिल्कुल घट गए हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं है। तो वो आप रोज़ रोज़ देखते रहेंगे ना वो 10 पैसे की मूवमेंट, वो आपका मूड ख़राब करेगी। खबरों पर ध्यान दीजिए, 9 मई को क्या खबर आ रही है उस पर ध्यान दो कि सेट क्या बोल रहा है। बस यही चीज़ें जो आपको यहाँ पर जो है एक बैलेंस करने में मदद करेंगी, और कुछ भी नहीं है। रियलिटी है, फैक्ट है, ये मान लीजिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।